फाइनली दोस्तों आज का स्मैकडाउन शो के अंदर हमें पता चल चुका है कि भाई आखिरकार सीएम पंक का फेवर क्या है जो पॉल हेमन को मतलब लुटाना होगा। और हम बात करेंगे भाई केविन ओवेंस के मैच कैंसिल के बारे में, यानी कि उनका मैच कैंसिल क्यों हुआ रेसलमेनिया के रैंडी पाइपर ऑर्डन के अगेंस्ट जाने वाले थे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन वो कैंसिल क्यों हो गया पूरी डिटेल में बात करेंगे आज के स्मैकडाउन शो की। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी तरह की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई हम अपने केविन ओवेंस एंड निक एल्डर्स वाले सेगमेंट की। आपको बता दूं कि भाई निक एल्डर्स आते हैं, निक एल्डर्स कहते हैं कि देखो एक बंदे का मैच कैंसिल हो गया। रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच होना था केविन ओवेंस का, और उसका मैच जो है कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि उसको इंजरी हो चुकी है, नेक की इंजरी हो चुकी है, और उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि भाई उसको टाइम लगेगा भाई रिकवर करने में, इसलिए उसका मैच जो है कैंसिल हो चुका है। निक एल्डर्स ने केविन ओवेंस को बुलाया, केविन ओवेंस आते हैं बीच रिंग में और वो कहते हैं कि आपने सही सुना, मेरा जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है रेसलमेनिया 41 के अंदर, जो कि मैं मैच करने वाला था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, वो मैच कैंसिल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि मेरे नेक में इंजरी हो चुकी है, और इतने सारे मैच करने के बाद 25 साल से मैं मैच कर रहा हूं, लेकिन आज जो मैच मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं मतलब इंजर्ड हो चुका हूं, इस कारण मेरा मैच जो है रेसलमेनिया 41 का वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद जो होता है भाई हमारे केविन ओवेंस कहते हैं देखो मैं रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको एंटरटेन नहीं कर सकता, आपको एक मैच नहीं दे सकता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, मेरा मैच जो है कैंसिल हो चुका है, डेंजरस इंजरी हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं मतलब इंजर्ड हूँ, और मुझे लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, चौड़ा टाइम लगेगा मुझे रिकवर करने में, और इसलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ब्रेक पे जा रहा हूँ। वहाँ पे थैंक यू का क्राउड को एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और सॉरी मांगा क्राउड से। उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं, और भाई जब दोनों फेस टू फेस होते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस, तो भाई हमारे केविन ओवेंस जो होते हैं वो चले आते हैं, लेकिन वाइपर रैंडी ऑर्टन निकल कहते हैं रैंडी ऑर्टन से कि रैंडी ऑर्टन तुम्हारे लिए कोई प्लान नहीं है रेसलमेनिया 41 के लिए, तुम्हारे पास कोई ओपोनेंट नहीं है, इसलिए तुम्हारा मैच जो है कैंसिल है, तुम रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं आ सकते। वाइपर रैंडी ऑर्टन से डिमांड करने लगे वहाँ की ऑडियंस की भाई तुम एक आरकेओ ठोको निक एल्डर्स को आरकेओ ठोक दिया भाई बिना किसी देरी के हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन ने। उसके बाद भाई फाइन भी लग गया, 2 गुना फाइन लग गया भाई रैंडी ऑर्टन को बैक स्टेज। तो आगे मैच हमें देखने को मिलता है भाई हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकोब फाटू के बीच में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, जो जीतेगा उसको यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना था भाई अपने रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो इनको एक मैच मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। जेकोब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, पहले मैं क्लैरिटी कर देता हूँ। आपको बता दूं कि मैच काफ़ी अच्छा खासा था भाई, मतलब कि टेबल टूटता नजर आया, पब्लिक के बीच में इन्होंने स्टंट मारे, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मैच था। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को टक्कर अच्छी खासी दे रहे थे। ब्रॉन स्ट्रोमन का स्ट्रोमन एक्सप्रेस देखने को मिला, जेकोब फाटू का हमें खूंखार सा मूव देखने को मिला, लास्ट में देखने को मिलता है कि भाई ये मतलब कि टेबल के ऊपर बीच रिंग में मतलब कि पटक देते एक दूसरे को। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जो हमारे जेकोब फाटू है वो लास्ट में स्टैंड कर जाते हैं, और जो हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन है वो रस्सी के सारे उठ रहे होते, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा करके लास्ट में स्टैंडिंग मैच के अंदर विक्ट्री कर ली हमारे जेकोब फाटू ने। और जेकोब फाटू को यूएस चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, और एलन नाइट के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के सीजन के अंदर। तो भाई आज के स्मैकडाउन शो के अंदर जेकोब फाटू को विक्ट्री मिली लास्ट में स्टैंडिंग मैच के अंदर। मैच काफ़ी कमाल का था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भाई मेन इवेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है भाई रोमन रेंज एंड सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। पूरा सेगमेंट की बात करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे मतलब रिवील्ड हो चुका है कि मतलब कि आखिरकार फेवर क्या है, जो कि इतने दिनों से बात चल रहा है सीएम पंक एंड रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के बारे में। पहले तो भाई रोमन रेंज आते हैं भाई गाड़ी से उतरते हैं, और पॉल हेमन कहते हैं सुनो ट्रैवल जी, लेकिन भाई रोमन जो होते हैं वो मन मना कराते हैं, कहते हैं कि भाई जो भी बात होगा बीच रिंग में बात होगा। रिंग की तरफ बढ़ते हैं हमारे रोमन रेंज बीच रिंग में आते हैं, शिकागो कहते हैं शिकागो एक्नॉलेज करता है ट्राइबल चीफ को। उसके बाद जो होते हैं भाई कि मतलब कि क्या चल रहा है, उसको दे जो दिया जो चाहिए था उसको, फेवर क्या कर रहा है आखिरकार सीएम पंक का फेवर आखिरकार क्या है क्या। उसके बाद भाई कहते हैं कि देखो शिकागो तुम इस बंदे को मतलब इस बंदे को तुम झेलते कैसे हो, तुम्हारे यहाँ पे रहता ना भाई अपने सीएम पंक, तुम झेलते कैसे सीएम पंक के बारे में बोलते हमारे रोमन एंड ट्राइबल चीफ। और बाइसमैन कहते हैं बाइसमैन हमने इसका क्या फेवर लिया जो ये हमारे पीछे पड़ा फेवर के पीछे। तो उसके बाद जो होता है भाई हमारे पॉल हेमन कहते हैं कि एक फेवर तो पेंडिंग है, और वो नहीं। बाद में देखने को मिलता है हमें कि भाई रोमन रेंज जो होते हैं वो कहते हैं जिसको रेसलमेनिया 41 का सपना पूरा कर दिया मेन इवेंट का, फिर भी फेवर कर रहा है। आखिरकार फेवर है क्या, आ जाओ। फिर कहते हैं कि बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ, बाहर निकल के सामने आ जाओ। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सीएम पंक जो है मेन इवेंट कर रहा है, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, और तुम अब मतलब कि माथा पीट रहे हो, तुम्हारी गलती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम सपने में जीते हो लेकिन तुम रियलिटी में नहीं जीते, रियलिटी की बात करो। उसके बाद जो हमारे रोमन होते हैं कहते हैं रियलिटी की बात ये है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने बुलाया था सीएम पंक को, जिसे तुम मुंह बंद करके साइड में खड़े रहो। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है तूने मुझे नहीं बुलाया, चलो फेवर की बात करते हैं, चलो भाई सीएम पंक बाहर आ जाओ। तो सीएम पंक बाहर आते हैं,
और CM पंक कहते हैं देखो बिना किसी देरी के वो सीधा बोलते देखो भाई रॉक वैन डैम एंड हमारे बिग शो के बीच में एंड पॉल हेमन के बीच में कुछ बात हुआ था जिससे कि मुझे फायर कर दिया गया था। लेकिन अब वो उसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि देखो पॉल हेमन की ज़रूरत तो मुझे है, तो इसलिए जो है रेसलमेनिया 41 के अंदर जब मैच होगा तो भाई रोमन रेंज तुम्हारा वाइस मैन पॉल हेमन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए मेरे कॉर्नर में खड़ा तुम्हारा वाइस मैन और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि पॉल हेमन है वो तुम्हारा मतलब कि साथ नहीं होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, वो साथ होगा मेरे, यानी कि मेरे कॉर्नर में खड़ा होगा पॉल हेमन। तो यहाँ पे पॉल हेमन का बारे में कंफर्म कर दिया कि भाई जो पॉल हेमन है वो CM पंक के साथ होंगे। भाई रोमन रेंज को छोड़ दिया हमारे पॉल हेमन ने। रोमन रेंज कहते देखो भाई ऐसा हो नहीं सकता, रोमन रेंज मैंने उसका करियर बनाया है पॉल हेमन का, तो पॉल हेमन जो मैं जो कहूँगा पॉल हेमन वो करेगा। लेकिन भाई पॉल हेमन से जब पूछा जाता है कि पॉल हेमन बता दो तुम मना कर दो इसे, तो पॉल हेमन जो होता है कोई नो ट्रैवल से मैं नहीं मना कर सकता। उसके बाद भाई रोमन रेंज गुस्सा आकर रोमन रेंज ने भाई गला पकड़ने की कोशिश की, उसके उनके जेब में से फूल निकाल लिया और बाद में CM पंक ने अटैक करना शुरू कर दिया। और सेथ रॉलिंस भाई इतने खुश हो रहे भाई, उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था भाई, ये सिर्फ देख करके लोटपोट कर रहे थे भाई। बाद में GTS लगा दिया हमारे अपने CM पंक ने रोमन रेंज के ऊपर, और हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारे सेथ रॉलिंस साइड में खड़े हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं। लेकिन भाई जब रोमन रेंज को GTS पड़ा तो भाई पॉल हेमन माथा पीटने लगे, आप क्या फ़ायदा भाई चिड़िया चुकी खेत। तो भाई ये चीज़ें हमें देखने को मिली आज के स्मैकडाउन शो के अंदर, फेस टू फेस देखने को मिला। फेवर रिबिल्ड होगा, क्या फेवर है, पॉल हेमन किसी साइड होने वाला पूरी तरह कंफर्म हो गया। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीक जो है भाई बहुत कुछ WWE कंपनी ने एडवर्टाइज कर दिया, अगले हफ्ते के लिए WWE कंपनी ने बहुत कुछ एडवर्टाइज कर दिया, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो सुना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।